हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज अपने प्रीवियस वीडियो में 9.2 स्टार्ट कर दी थी, जिसके हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए थे। 2 है ना, जिसमें इंटरनली एक्सटर्नल करता है अगर कोई पॉइंट, और एक्सटर्नली क्या करता है उसको डिवीजन, यानी इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों के हमने फॉर्मूले से वो हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मूले याद हो गए होंगे, है ना। फॉर्मूले लर्न करना बहुत जरूरी है। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी लिखा दिए, एक बार फिर लिखाता हूँ। अगर इंटरनली क्या कर रहा है कोई पॉइंट, किसी लाइन को 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट यानी कि P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस में m2। x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तो ये है, और y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का है m1y2 प्लस m1y1 m2y1 m1 प्लस में m2। ये तो है इंटरनली का। और अगर एक्सटर्नली है, क्या है, एक्सटर्नली कोई डिवाइड कर रहा है P पॉइंट A किसी भी लाइन को 2 पार्टों में, तो केवल साइन चेंज हो जाएगा, है ना। जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, बोथ साइड, है ना। m1 माइनस m2 और m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। इन 2 फॉर्मूलों के यूजेस से हम ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल से फॉर्मूला, यही 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, और इन्हीं 2 फॉर्मूलों के यूजेस से हम ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अपने एग्जांपल्स जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल है, इन विच रेशियो डज एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइंट पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट हैं, एक एक्स एक्सिस पे है, तो हमें रेशो फाइंड करने हैं। इसमें क्या फाइंड करना है, रेशो, कि एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, किस 2 पॉइंटों को डिवाइड कर रहा है, तो जो वो पी पॉइंट है हमें वो भी गिवन नहीं है और हमें रेशो भी गिवन नहीं है, तो हमें रेशो फाइंड करना है। तो देखो कैसे रेशो फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं एक लाइन खींचता हूं, ए एंड बी, ये कोई पॉइंट है P। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट है 3 और -5, ए के कोऑर्डिनेट है 3 एंड -5, बी के कोऑर्डिनेट हैं अपने पास -4 और 7। यही है, बी के कोऑर्डिनेट है -4 और 7। क्लियर। अब देखो हमें ये रेशो यानी कि m1 रेशो m2 फाइंड करना है। m1 रेशो m2 फाइंड करने के लिए हमें x और y की वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम हमें पता होनी चाहिए। या तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए या y की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसी की एक की वैल्यू पता होने से हम m1 और m2 फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्लियरली उसने कहा है कि इन विच रेशो डज एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस है। और देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तो होता है क्या, y = 0, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, x = 0। ठीक है, तो यहां हमें क्लियरली पता है कि x की वैल्यू तो क्या है हमें नहीं पता, लेकिन y की वैल्यू हमें पता है, क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। और 0 क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है ये कौन सी है, x एक्सिस है। तो हम लिख सकते हैं यहां, अपना एग्जाम्पल है थर्ड, y = 0। ठीक है, ऑन x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो अब हमें y की वैल्यू क्या है पता है ना, y क्या है, 0 है। अगर जब हमें x की वैल्यू पता होती तो हम ये x का फॉर्मूला है और ये y वाला फॉर्मूला है, तो अब हम इस फॉर्मूले की यूज से करेंगे। अगर ये y एक्सिस होता, ठीक है, तो y की वैल्यू हमें नहीं पता होती और x क्या होता, 0, तब हम x वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते। ठीक है,
और अगर हमें दोनों गिवन है x और y तो किसी भी फॉर्मूले से यूज कर सकते हो, केवल एक ही फॉर्मूले के यूज से हम m1 और m2 यानी रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें y की वैल्यू गिवन है तो हम इस फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस में m2। क्लियर, वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 0। क्या है, y की वैल्यू 0 है। अब m1 हमें पता नहीं क्या है, m1 हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें y2 पता है। देखो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। क्लियर, तो y2 तो है 7, तो ये हो जाएगा 7m1 प्लस y1 है अपने पास -5, तो m2 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो कितना आएगा, -5m2। अब ये प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो y1 है ये किसका है, -5 है, तो m2 मल्टीप्लाई बाई -5 तो -5m2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस में m2। ठीक है, ये m1 m2 है ये। अब हम क्या करते हैं, इस m1 m2 का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं इधर डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे m1 और m2 का, तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 7m1 माइनस 5m2। क्लियर, अब मैं इस 7m1 का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं इधर, तो ये हो जाएगा -7m1 इक्वल्स टू ये -m2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब हमें किसका रेशो फाइंड करना है, m1 और m2 का रेशो फाइंड करना। देखो जो m1 के साथ होता है ना वो तो m2 का रेशो होता है, और जो m2 के साथ होता है वो m1 का रेशो होता है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब क्या करना है, देखो हमें m2 का ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है इधर, और 7 का ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है इधर। ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा, डिवाइड में। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, यानी कि m1 m2 को एक साथ और 7 और 5 को एक तरफ, ठीक है। तो ये है m1, इसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर किया तो आएगा m2 डिवाइड में, यहां 5 है, 7 का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इधर आएगा डिवाइड, ठीक है। तो m1 अपॉन में m2 कितना आया, 5 अपॉन में 7, तो अपने पास रेशो आ गया m1 रेशो m2 इक्वल्स टू में 5 रेशो 7। क्या आ गया, 5 रेशो 7 आ गया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था, केवल ये y वाला फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया है। y इक्वल्स टू 0 है, और 0 क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ये लाइन x एक्सिस पे है। किस पे है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे क्या होती है, y 0 होती है, और y एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है ना। देखो ये x एक्सिस है, इस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लगा लो, x देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, x 1 है तो y 0 है, x ये 2 है तब भी सब में 0 होगा। ऐसे ही यहाँ y पे x क्या होगा, 0 होगा, और ये क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 और 0, ये हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, m1 m2 फाइंड करने थे, हमने m1 m2 फाइंड कर लिया, फॉर्मूला वही है, केवल 0 पुट किया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, इनको सॉल्व कर दिया। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं। देखो अगर हमें कभी भी ये जो रेशो है ना m1 और m2 अगर लेट करने होते हैं, क्या करने होते हैं, लेट, तो हमेशा इनको लेट क्या करना, या तो करना लैम्डा रेशो 1 या फिर क्या करना k रेशो 1, ठीक है। हमेशा जब भी रेशो को हमें लेट करना है किसी भी उसमें, अगर जैसे हमें यहाँ m1 m2 फाइंड करने थे, ठीक है, तो हम इनको लेट भी कर सकते थे, m1 इक्वल्स टू लैम्डा और m2 इक्वल्स टू 1, या m1 इक्वल्स टू k और m2 इक्वल्स टू 1। तो हमेशा रेशो को इस फॉर्म में क्या करते हैं, लेट करते हैं, ये याद रखना ना,
जब भी हमें रेशो को लेट करना होगा हम लैम्डा रेशो 1 या फिर के रेशो 1 के फॉर्म में ही लेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रेशो डज द पॉइंट 2 - 3 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट 3 - 3 5 और 4 - 9। देखो 3 - के 3 और 5 ये तो है ए के कोऑर्डिनेट, इसमें भी रेशो ही फाइंड करना है ना, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 5, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4 और -9, और P यानी कि x और y के कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है, वो हैं -2 और 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आता है कौन सा किसका पॉइंट है। देखो इसने कहा है कि इन विच रेशो डज द पॉइंट, है ना, जो पॉइंट क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है ना, तो पॉइंट डिवाइड कर रहा है P, तो इसका मतलब -2 और 3 तो किसके रेशो हैं P के रेशो। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट, जो कि कौन कौन से पॉइंट से जॉइंट है -3 और 5 और 4 और -9 से क्या है वो लाइन जॉइंट है। क्लियर, तो वही M1 M2 फाइंड करने हैं, M1 एंड M2। देखो इनको चाहो तो लेट भी कर सकते हो, है ना, मैंने अभी भी बताया था ना k λ1 या λ1 में या k या 1 की फॉर्म में, और नहीं चाहो तो M1 M2 की फॉर्म में भी इनको हम रख सकते हैं। ठीक है, देखो पहले M1 रेशो M2 को ही से ही करके देखते हैं क्या होता है ना, फिर देखते हैं कुछ। एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो x और y दोनों की वैल्यू गिवन है, क्या है, दोनों की वैल्यू गिवन है, तो किसी से भी कर सकते हो ना, तो पहले x से करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर हम y से भी करेंगे। तो x जो है वो है -2, सीधा पुट कर रहा हूं मैं यहां से, है ना, M1 x2, देखो ये तो है x1 y1 x2 y2, ये है x और ये है y, तो x -2 M1 फाइंड करना है, x2 है 4, तो ये हो जाएगा 4M1 प्लस M2 और x1 है -3, तो यहां आ जाएगा -3M2, -3M2। क्लियर, अपॉन में M1 प्लस में M2। ठीक है, उस जो हमने पहले इससे पहले भी जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी हमने इसका क्या किया था, इधर ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो उधर 0 था तो ये 0 हो गया था, लेकिन अब इधर 0 नहीं है, क्या है -2, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैं इधर करता हूं तो -2 से मल्टीप्लाई इसका होगा और -2 से मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा। तो देखो -2M1 एंड -2M2 इक्वल्स टू 4M1 -3M2। क्लियर, इसका ट्रांसफॉर्मेशन केवल इधर किया है। अब क्या करना है हमें, M1 एक साइड में रखते हैं और M2 एक साइड में रखते हैं। ठीक है, तो देखो मैं ये जो M1 है इसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर कर देता हूं, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 2M1 तो पहले से ही है, अब ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव के 2M1, ये देखो पहले से ही नेगेटिव 3M2 है, ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा कितना, 2M2। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करेंगे ना, 2M1 और सॉरी ये 4M1 है, कितना है 4M1, तो 2M1 और 4M1 कितना हो जाएगा, -6M1। क्लियर, इक्वल टू ये हो जाएगा -M2 प्लस के 3 और प्लस के 2M2 है, तो कितना बचेगा, एक माइनस का M2 बचेगा। तो देखो ये से ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो यहां देखो ये क्या है, M1 है, इसका मतलब इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। हम यहाँ 1 कर लेते हैं ना, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना,
1 इंटू M2 ही होता है, तो मैं यहाँ 1 कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना तो M2 का तो ट्रांसफॉर्मेशन इसके नीचे और 6 का ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1 के नीचे, ठीक है ना। तो देखो M1 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में M2। जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर कर देंगे तो यहाँ क्या लेट रहेगा, मतलब यहाँ क्या रहेगा बचा हुआ, यहाँ बचा हुआ रहेगा 1 और ये आ जाएगा 6 इसके नीचे। तो M1 रेशो M2 इक्वल्स टू आ गया 1:6। क्या आ गया, अपने पास आ चुका है आंसर 1:6। क्लियर, किससे किया हमने, X से। चाहो तो Y से भी कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई भी चेंजेस नहीं है। यहां क्या आ जाएगा, -2 की जगह यहां जाएगा 3, ठीक है, और यहां किसकी वैल्यू आएगी, y2 की, यहां वैल्यू आएगी y1 की, और वही सेम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, m1 m2 को एक तरफ लेना और फिर लास्ट में ये ऐसे सॉल्व हो ही जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो था 4th कंप्लीट। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले पुट करने हैं, उनकी वैल्यू उसमें पुट करनी है और सॉल्यूशन करना है बस, ठीक है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5th है, इफ पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट पॉइंट B इन रेशो इंटरनली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। अब देखो पॉइंट P जो है वो है -1 and 2, ठीक है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट पॉइंट A है अपने पास 2 and 5, 2 and 5, रेशो है 3:4, 3:4, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो B के कोऑर्डिनेट होते क्या हैं, x2 एंड y2, ठीक है। देखो सेम मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास 4 चीज हैं, A, B, P एंड रेशो। इनमें से किसी भी एक को गायब कर सकता है, 3 चीज गिवन होंगी, एक हमें नहीं गिवन होगी और वो पूछ लेगा। सेम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं है, चाहे A गायब हो जाए, चाहे B गायब हो जाए, चाहे P गायब हो जाए, चाहे रेशो गायब हो जाए, ठीक है ना। तो अब हमें B के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, B के, ठीक है। तो वही ये है X की वैल्यू, वो है Y की वैल्यू। तो सबसे पहले X से सॉल्व करते हैं, किससे करते हैं, X से। तो एग्जाम्पल नंबर 5, X अपने पास है -1, क्या है X, -1, ये है X और ये है Y, ये x1 y1, ये x2 y2, ये अपने m1 m2। फॉर्मूला है m1 x2, m1 यानी कि 3 और x2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो m1 का मल्टीप्लाई होगा किससे, x2 से, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई x2 से। तो मैं सीधा लिख देता हूं 3x2 प्लस m2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, x1 से, ये x1 है, ये y1 है। तो 4 × 2 8, 4 × 2 8, 3 + 4 7, क्या हो गया, 7। अब 7 का ट्रांसफॉर्मेशन इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 3x2 प्लस में 8। अब मैं इस 8 का ट्रांसफॉर्मेशन, 7 का ट्रांसफॉर्मेशन इधर करूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। तो 3x2 प्लस में 15 इक्वल्स टू 0। चाहो तो इस 8 का ट्रांसफॉर्मेशन इधर कर दो, ज्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि अब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही है। तो मैं क्या करता हूं, इस 8 का ट्रांसफॉर्मेशन इधर कर देता हूं, तो ये -15 हो जाएगा, 3x2। क्लियर, सिंपल सा है। -7 का ट्रांसफॉर्मेशन किया, इनको ऐसे कैसे किया, 8 का क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन उधर कर दिया।
तो x2 की वैल्यू फाइंड कर देंगे अब 3 का इसमें डिवाइड देके। तो देखो 3 का डिवाइड देंगे तो x2 इक्वल्स टू होगा -15/3 -5। ठीक है, x वाले फॉर्मूले से तो वैल्यू आ गई x2 की, सेम y वाले फॉर्मूले से वैल्यू आ जाएगी y2 की। ठीक है, तो अपने पास x2 आ गया, क्या आ गया, x2 इक्वल्स टू -5। अब हम बात करते हैं किसकी, y वाले फॉर्मूले की। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस में m2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू है 2, m1 है 3 इंटू y2 प्लस m2 है 4 इंटू में y1 5, तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 7। तो 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 14 और इधर इसको मैं इधर लूंगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो आएगा -6 इक्वल्स टू में 3y2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी -6 अपॉन में 3 -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, y की वैल्यू आ चुकी है -2। ठीक है, तो लिख देंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या आ गए, -5 एंड -2। कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या आ गए, -5 और -2। ठीक है, अगर ऐसे ही वो ये एक गिवन नहीं होता, x1 और y1 गिवन नहीं होते और x2 y2 गिवन होते, तो सेम यहां तो x2 की वैल्यू आ जाती, यहां x1 लिख देते और इसको सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होता, कोई भी चेंजेस नहीं होता है इसमें। आई ना बात समझ में। तो क्या कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूले में जो जो गिवन है उनकी वैल्यू पुट करते जाओ और कैलकुलेशन कर दो। ठीक है, तो क्या किया, कुछ नहीं किया, x1 ये है x, फॉर्मूला पुट किया कौन सा, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसका इधर किया तो कैलकुलेशन कर दी, सेम ये फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन कर दी और -2 वैल्यू आ गई है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो सिंपल से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले लर्न होना चाहिए केवल, है ना, और कैलकुलेशन आनी चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब लास्ट एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द व्हाट रेशियो डज द लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट -1 and 1 5 and 7। तो देखो -1 and 1 a के पॉइंट क्या है, -1 and 1, b के पॉइंट हैं अपने पास 5 and 7। ठीक है, और हमें रेशो फाइंड करना है m1 and m2। क्लियर, और हमें ये जो पॉइंट है ना x और y ये भी गिवन नहीं है, उसकी जगह हमें क्या गिवन है, उसकी हमें उन्होंने जगह गिवन दे दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू में 4। क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 4। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये x का फॉर्मूला है, ये y का फॉर्मूला है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इक्वल में क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। आ रही है ना बात समझ में भाई, x और y हमें फॉर्मूले पता है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो ये तो है x, ये है y, तो x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, केवल यहां एक साइन लग जाएगा प्लस का,
तो x प्लस वाई इक्वल टू ये आ गया। बस हमें यहां जो है ना ये रेशो ये लेट करने होंगे। क्या करने होंगे? लेट। तो लेट m1 इक्वल टू तो कर लेते हैं k एंड m2 इक्वल टू कर लेते हैं 1। ठीक है, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सीधा फॉर्मूला पुट कर देता हूं ये वाला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m2 प्लस में m1 प्लस में m2 और उनको ऐड करके इक्वल में क्या कर देता हूं 4, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 4 है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला मैंने ये यहां लिख दिया। इसको क्या करना है, केवल उठा के आपको यहां बीच में लिखना है। मैंने साइड में लिख रखे हैं, आपको अपनी कॉपी में उसके नीचे यहां लिख लेना है। मैं सीधी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो x प्लस वाई तो क्या है 4 है, हमें गिवन है। m1 हमने लेट किया है k, क्या लेट किया है k, और देखो ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो m1 यानी कि k का मल्टीप्लाई करेंगे x2 से यानी 5 से, तो ये हो जाएगा 5k। क्लियर? फिर है प्लस में m2 यानी 1 का मल्टीप्लाई होगा किससे, x1 से। 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो आएगा माइनस के 1, क्या आ जाएगा माइनस के 1। आ रही है बात समझ में? m2 हमने क्या लेट किया है 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम x1 से तो माइनस के 1 आ जाएगा। अपॉन में है m1 प्लस में m2 यानी कि k प्लस में 1। ठीक है, प्लस वो वाला फॉर्मूला m1 तो है k और y2 है 7, तो ये हो जाएगा 7k। क्लियर? फिर है m2 प्लस में y1, तो m2 अपने पास क्या है 1 और y1 अपने पास क्या है 1, तो ये हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन में वो ही k प्लस में 1। ठीक है, अब मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं प्लस में ना, तो एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम में क्या आएगा k प्लस 1 ही एलसीएम आएगा इन दोनों का। 4 इक्वल्स टू k प्लस 1 तो एलसीएम आ गया, ऊपर होगा 5k माइनस 1 प्लस में 7k प्लस में 1। तो देखो 1 से 1 हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 4 इक्वल्स टू देखो 5 प्लस 7 कितना होता है 12k, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं मैं यहीं से यहीं। ठीक है ना, अभी कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k प्लस में 4। ठीक है, तो अब मैं इस 4k का इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं, k की वैल्यू चाहिए ना मैं, तो 4 इक्वल्स टू 12k, ये पॉजिटिव है तो इधर आके हो जाएगा नेगेटिव 4k। क्लियर? तो 4 इक्वल्स टू हो गया 8k, तो k इक्वल्स टू तो 8 का डिवाइड दे देंगे ना इसमें, तो k इक्वल्स टू 4 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा k अपॉन में 1। ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में तो रहेगा ही, तो इसको काट देते हैं किससे 4 से, 1 अपॉन में 2। तो यानी कि अपने पास k रेशो 1 की वैल्यू आ गई क्या 1:2। और ये हमने क्या लेट किया था, ये तो था अपना m1 और ये था अपना m2, तो m1 रेशो m2 इक्वल्स टू आ गया 1:2। क्या आ गया 1:2 आ गया, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, अगर देखो k और इनको लेट करने में प्रॉब्लम है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम m1 m2 से भी कर सकते हैं। देखो मैं m1 m2 से करता हूं। ठीक है, तो देखो जहां भी k है वहां तो मैं लिख देता हूं क्या m1, क्या लिख देता हूं m1, और यहां भी मैं लिख देता हूं m1। ठीक है, और जहां 1 है वहां मैं लिख देता हूं m2 और m2। तो देखो यहां भी ये m2 से m2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहां भी। ठीक है, अब देखो मैं पूरी कैलकुलेशन करता हूं m1 m2 से, अगर k और 1 लेट करने में प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है ना, तो ऊपर तो ये हो गई और नीचे हो जाएगा m1 प्लस में m2 और m1 प्लस में m2।
तो एलसीएम तो वही आएगा m1 प्लस में m2, ये हो जाएगा कितना 12m1, कितना हो जाएगा 12m1, इधर है अपने पास 4, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4m1 प्लस में 4m2 इक्वस टू में 12m1। क्लियर? m1 एक साइड रख देते हैं तो m1 में इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा कितना 4m2 इक्वस टू में 8m1, ये नेगेटिव जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो 8m1, तो m1 के नीचे m2 और 4 के नीचे 8 आ जाएगा, तो देखो m1 अपॉन में m2, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया इधर और इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया इधर। क्लियर? तो 4 अपॉन में 8, लेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो 1:2, तो m1 m2 इक्वल टू आ गया 1:2, तो m1 तो कितना आया अपने पास 1 और m2 कितना आया 2 रेशो में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्लियरली, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल इजीली हमने जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सबसे उन्हें सॉल्व कराया। तो आज के लिए केवल इतना ही, एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज करने की ट्राई करना, हो जाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू।